मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा, कर्म तो करना पड़ेगा ना। कर्म करना पड़ेगा। आप केवल मैनिफेस्टेशन के लिए आप अफर्मेशन करते रहें और आप कोई एक्शन नहीं लें, उसके लिए पॉजिटिव एक्शन नहीं लें, तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता। तो सोते टाइम और जगते टाइम मैनिफेस्टेशन का बेस्ट टाइम है। इसमें आपको किसी व्यक्ति आपको कोई ट्रांस में लेके जाए, कोई आपकी मदद करे, उसकी जरूरत नहीं। आप खुद रोज आपको ये मौका मिलता है। अफर्मेशन में ऐसा है कि आपका अफर्मेशन टोटल पॉजिटिव होना चाहिए और अपनी औकात में होना चाहिए। स्वागत है आज के इस पॉडकास्ट में हमारे डॉक्टर शंभू शर्मा का। इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ग्रेटिट्यूड, अफर्मेशन और किस तरह से हम चीज़ों को सोचकर मैनिफेस्ट कर सकते हैं, किस तरह से इन टेक्निक्स का यूज़ करके हमारे जीवन को बेटर बनाया जा सकता है और किस तरह से हम केवल हमारी सोच को मजबूत करके अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं डॉक्टर शंभू शर्मा के साथ। तो कैसे हैं डॉक्टर शंभू शर्मा आप? शुभम भाई, मैं बहुत बढ़िया हूँ, ईश्वर की कृपा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। और आज मज़ा आने वाला है, ये मान के चल के आपके ऑडियंस भूल नहीं पाएंगे, उनको इतना ज़बरदस्त लगेगा क्योंकि जो चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे, जो बातें अपन यहाँ पे करेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। थैंक यू सो मच। सो अभी आपका आपकी मैनिफेस्टेशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? लाइक ऑल ओवर आप कहाँ से स्टार्ट करना चाहेंगे? ये तो ग्रेस ऑफ गॉड है, ऐसा हम जानते नहीं थे कि मैनिफेस्टेशन भी कोई चीज़ होती है। ये ग्रेस ऑफ गॉड है, अपने आप आइए पास में। ये ज़रूर है कि जो चीज़ें हैं वो आने के बाद में फिर बढ़ती चली जाती है अगर उसमें हम इंटरेस्ट रखते हैं तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से था इन चीज़ों पे। ऑकल्ट साइंस है, ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, ये चीज़ें कैसे काम करती है। मैंने लोगों को देखा जीरो से हीरो बनते हुए, तो मैंने पता किया कि लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो मैंने यही चीज़ सामने आई कि वो लोग कुछ टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे उन्होंने बहुत प्रोग्रेस की। तो मेरा फिर इंटरेस्ट बढ़ गया चीज़ों, मेरे पे बढ़ता ही गया। सो लाइक अभी आपकी उम्र क्या है और आपने किस उम्र में स्टार्ट किया था? जैसे मुझे प्रॉपर तो याद नहीं है कि मैंने कब स्टार्ट किया था, परंतु मैं जहाँ तक समझता हूँ कि जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था ना, तब एक ट्रिगर हुआ था मेरे दिमाग में। और उसमें फिर मैंने 9th क्लास में एक बहुत बड़ा चमत्कार देखा था। वो यहाँ तो मैं शेयर नहीं करूँगा कि वो इससे लिंक नहीं करता है। तो तब से मुझे उस चीज़ का फ़ायदा हुआ। मुझे बाद में पता चला इस चीज़ का कि 9th क्लास में ऐसा हो गया था, वो पता अब जाके चला है मुझे। और दूसरा इसके जो बेनिफिट है वो तो अनबिलीवेबल है। अच्छा, तो अभी तक आपने आपकी लाइफ में क्या क्या मैनिफेस्ट किया है? कुछ एग्जांपल्स दे सकते हैं? सबसे बड़ा मैनिफेस्ट किया है मैंने मेरा हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य। मैं लगभग अभी 58 क्रॉस कर चुका हूँ, 58 साल क्रॉस कर चुका हूँ। और इस उम्र में लोगों को बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, या बैक पेन है, या जॉइंट पेन है, या कोई और हार्ट प्रॉब्लम है, नहीं तो कोई मेंटल प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इशू हो जाता है, स्ट्रेस हो जाता है। तो चीज़ें मैं जानता भी नहीं होती कैसे हैं। लोगों को देखता हूँ, मुझे आश्चर्य होता है, ठीक है, लोग बीमार कैसे हो जाते हैं। तो पहला तो मैंने हेल्थ को मैनिफेस्ट किया है। बाकी मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ थे, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ थे। ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं था जो मेरे नहीं था। जैसे स्पेशली जो है बैक पेन है, जॉइंट पेन है, मेरे घुटनों में बहुत दर्द होने लग गया था और मेरा गला तो पूरा ख़राब हो गया था। मतलब मेरी आवाज़ मैं खुद भी नहीं सुन पाता था। और भी बहुत सारे इशू थे, मुझे दुनिया भर के इशू थे। एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा थी, गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा आता था और मैं बहुत चिंता करता था, रात को नींद नहीं आती थी। इशू मेरे हुए तो जब मुझे पता लगा तो मैंने टोटल इन चीज़ों की मदद ली, तो यहाँ से मुझे फ़ायदा हुआ। अब मेरी लाइफ में मैं हर जगह इन्हीं चीज़ों का यूज़ करता हूँ, मुझे बहुत फ़ायदा। तो जैसे आपने बताया आपको एंजाइटी, डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा होती थी, तो आजकल के एडल्ट्स जो लोग हैं, जो आजकल की न्यू जनरेशन है, उन सभी को भी ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है। सो वो किस तरह से इन प्रॉब्लम से डील कर सकते हैं? देखो शुभम भाई, ये तो एक बहुत ही एक प्रकार से लंबी बात हो जाएगी और मैं समझता हूँ आपके इस पॉडकास्ट में इसको कवर नहीं कर पाएंगे अपन, चाहेंगे तब भी। एक मोटा आप आइडिया बता दीजिए। इतनी चीज़ें फॉलो करनी पड़ती है इसमें। एक चीज़ नहीं है। पहला चीज़ होता है, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। लोग मैनिफेस्ट की बात करते हैं और बातें करते हैं, मगर खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। खाना कैसे है, क्या खाना है, वो चीज़ नहीं है। मेन चीज़ खाते कैसे हैं। जैसे आप पिया पानी वैसी हो गई वाणी। तो ये चीज़ें काम करती है। आप पानी कैसे पी रहे हैं, खाना कैसे खा रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं, कंटेंट क्या कंज्यूम कर रहे हैं, किस तरह की चीज़ें पढ़ रहे हैं, कैसा सुन रहे हैं, कैसा देख रहे हैं, किस तरह के आपके दोस्त हैं, किन लोगों में उठ रहे बैठ रहे हैं। वो चीज़ें 1% काम करती है, बाकी और चीज़ें भी हैं। बाकी सब मिला के एक पूरा कॉम्बो बनता है, तो जाके आदमी को फिर इन चीज़ों से बाहर निकाल सकता है। और आजकल चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, स्पेशली खाने पीने का कोई ध्यान नहीं रखता है। लोग हेल्दी लाइफ चाहते हैं
खुश रहना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, नई नई टेक्निक सीखते हैं। और मैं धन्यवाद करूँगा जो बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो कि अच्छे अच्छे पॉडकास्ट या वीडियो बना के डालते हैं, हमारी बहुत नॉलेज बढ़ती है उससे। बाकी मेन चीज़ ये इन डेप्थ चीज़ है ना कि आदमी कथनी और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए। नॉलेज लोगों में बहुत है, बुकिश नॉलेज है, उसको आपने डिलीवर कर दिया वो तो काम नहीं करता है। मतलब आदमी जो कहता है ना उसको फॉलो भी करता हो। अब ये चेहरे पे तो आती नहीं है, हमें पता नहीं कि आदमी का इसका रियल लाइफ क्या है, रियल लाइफ क्या है। ऐसे हमारी हीरोज़ की लाइफ होती है, उनकी लाइफ कुछ अलग होती है, रियल लाइफ में कुछ अलग दिखते हैं मगर वो रियल में कुछ और होते हैं। ऐसे ही हमें जो टेक्निक सिखाने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, वहाँ मेन प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते, केवल बता रहे होते हैं, तो उसका रिजल्ट नहीं आता। अच्छा। क्योंकि इसमें वाइब्रेशंस काम करती है। तो जिसको हम देख रहे हैं, जो हमारा गुरु है, जिसको हम मेंटर मान रहे हैं, वो जिस बता रहा है हम उसको सीख रहे हैं, अगर उस व्यक्ति की वाइब्रेशन सही नहीं है तो उसकी नॉलेज आप कितना भी लोगे तो आपको फ़ायदा नहीं होगा। तो मेन चीज़ वाइब्रेशन का खेल है सारा, क्योंकि ये जो ब्रह्मांड है ये सारा वाइब्रेशन से बना हुआ है, सब लोग जानते हैं, हम खुद वाइब्रेशन। अच्छा, तो हम इस टॉपिक में वाइब्रेशंस की भी बात हो रही है, मैनिफेस्टेशन की भी बात हो रही है, तो हम पहले मैनिफेस्टेशन को क्लियर करते हैं कि मैनिफेस्टेशन क्या है और ये किस तरह से लोग अप्लाई कर सकते हैं, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या इसके लिए कोई पर्टिकुलर टाइमिंग है, क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, हर एक चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से ये बहुत एक प्रकार से बहुत ज़्यादा मतलब मैस हो जाएगा, तो आप एक एक पॉइंट पूछेंगे तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो जैसे सबसे पहले लोग, मुझे काफ़ी सारे डीएम्स आए इंस्टाग्राम पे, तो लोगों ने यही पूछा है कि ब्रो हाउ टू मैनिफेस्ट कैसे करें। तो आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं कि मैनिफेस्ट कैसे करें। देखो ऐसा होता है, मैनिफेस्टेशन के टाइम ऐसे फिक्स नहीं होते कि आपको किस टाइम मैनिफेस्टेशन करना है। बाकी लोग जो कहते हैं वो फैक्ट है। आपका जो सब कॉन्शियस माइंड है वो जब आप सोने जाते हैं तब एक्टिव होना शुरू करता है, आप अल्फा स्टेज में उतरना शुरू करते हैं सोने से जस्ट पहले। क्योंकि मैनिफेस्टेशन जो है या जो आप विश मांग रहे हैं, जो आप चाहते हैं ज़िंदगी में घटित हो जाए, वो आपका अल्फा स्टेज में ही होता है जब आप अर्ध जागृत अवस्था में होते हैं। मतलब आप सोने जा रहे होते हैं, आपका ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन होने जा रही होती है। हमारा ब्रेन है वो फ्रीक्वेंसी पे काम करता है। जब हम पूर्ण जागृत अवस्था में होते हैं, जब मैं आपसे भी बात कर रहा हूँ, तो ब्रेन की फ्रीक्वेंसी भी बीटा स्टेज में अपन लोग। अच्छा। और ये 14 मेगाहर्ट्ज से 21 मेगाहर्ट्ज के बीच में काम करता है ब्रेन का ये फ्रीक्वेंसी लेवल। अच्छा, ठीक है ना। तो इसमें आपका कोई मैनिफेस्टेशन काम नहीं करता है, आपका कोई विश काम नहीं करता है, आप कुछ भी सोचोगे तो वो क्योंकि आपका कॉन्शियस माइंड काम कर रहा होता है, तो डीप डाउन वो आपका वो बिलीफ सिस्टम में जाके आपका जो मन है जो उसमें जाके चीज़ काम नहीं करती। उसके लिए अल्फा फ्रीक्वेंसी में जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें वो तभी पॉसिबल होगा जब हम सोने से जस्ट पहले, हाँ जी, जो हमारी स्टेट रहती है, हाँ, हम गहरी नींद वाली अवस्था में आ जाते हैं। नहीं, गहरी नींद में तो आपको फिर नींद आ जाएगी, अवस्था में आ जाते हैं ना। आप जस्ट सोने आपको लगे कि मुझे नींद आने वाली है। एक वो नींद सोते हुए का और एक जागे हुए, एक सुबह जल्दी उठते हैं आप, बीच वाला अर्ली इन द मॉर्निंग। नहीं, पूरी रात नहीं होता है ये, नहीं, अल्फा स्टेज बदलती जाती है। हाँ, बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा, ये गामा स्टेज भी होती है। 5 स्टेज में 4 ही काम की है। स्पेशली अल्फा और बीटा, जो अल्फा है, बीटा स्टेज तो हमारी अभी बात कर रहे हैं अपन, वो है। उसके बाद अल्फा आती है, फिर थीटा आती है। 2 स्टेज है मैनिफेस्टेशन के लिए, अल्फा और थीटा। तो अल्फा में तभी जाया जा सकता है जब अपन जागे हुए से सोए हुए के बीच में हो। हाँ, बीच में आप हैं। हाँ, और जब नींद खुलती है सुबह, थीटा में, अच्छा, नींद खुलती है सुबह, तब भी आप अल्फा स्टेज में होते हैं। तब भी अल्फा स्टेज में होते हैं। हाँ। अच्छा, जब सोए हुए से रिवर्स होता है ना, जागते हैं तो बीटा से आप अल्फा में जाएंगे, अल्फा से आप थीटा में जाएंगे, और थीटा से आप डेल्टा में जाएंगे, डेल्टा से वापस आप फिर आप थीटा में आते हैं, थीटा से अल्फा में आते हैं, अल्फा से बीटा में आते हैं। अच्छा। तो जब सोते हैं तो आप ट्रांस में जाते हैं, जगते हैं तो ट्रांस से बाहर निकलते हैं। अच्छा। तो सोते टाइम और जगते टाइम मैनिफेस्टेशन का बेस्ट टाइम है। इसमें आपको किसी व्यक्ति आपको कोई ट्रांस में लेके जाए, कोई आपकी मदद करे, उसकी ज़रूरत नहीं, आप खुद रोज़ आपको ये मौका मिलता है। अच्छा। दिन में बहुत सारे ऐसे टाइम आते हैं जब हम इन स्टेट में जाते हैं। बाकी मैनिफेस्टेशन अगर आप अल्फा स्टेज में नहीं हैं तो काम नहीं करती है। अगर आप कोई भी आप विजुअलाइजेशन कर रहे हैं या आप अपने ड्रीम्स को लिख रहे हैं, या बहुत सारे आप सब जानते हैं, आपके जो ऑडियंस है सब जानते हैं आजकल, क्योंकि ज्ञान का भंडार है। यूट्यूब पे बहुत अच्छी नॉलेज है, और भी आपका इंस्टा पे बहुत सारी नॉलेज है, फेसबुक पे बहुत सारी नॉलेज, दुनिया भर की नॉलेज की कमी नहीं है। हम नॉलेज में पहाड़ों के अंदर घिरे हुए हैं।
मेन चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन करना कब, उसका टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज मैं ये चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो मैनिफेस्टेशन का टाइमिंग है वो हमारे जस्ट सोने वाली ट्रांजैक्शन, वो सोने वाली स्टेट में जब हम जाते हैं उस समय हमें मैनिफेस्ट करना चाहिए, और जब हम जागते हैं, सोने के बाद जस्ट जागते हैं, तब हमें मैनिफेस्टेशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम अल्फा स्टेट में होते हैं और उस समय जो भी हम सोचते हैं वो ऐसी फ्रीक्वेंसीज निकालता है जो हमारी लाइफ में ऑटोमेटिक, जो हमारी लाइफ में आने के लिए रेडी रहती है, एक तरह से ये बोल सकते हैं। हाँ, इसके लिए मैं आपको ऑडियंस को बता दूं, थोड़ा इसको ईजी कर दो। सोने या जगने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेन चीज़, आप चाहे तो खुद अल्फा स्टेज में उतर सकते हैं। आपके ऑडियंस को मैं बता देता हूँ कि चाहे तो इस स्टेज में आ सकते हैं। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को जो 14 से 21 के बीच में होती है ना मेगाहर्ट्ज़ में, उसको डाउन किया जा सकता है, उसको 14 के नीचे लाया जा सकता है। वो किस तरह से लाया जा सकता है? वो आप डीप ब्रीदिंग करेंगे, गहरी सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। सांस आपको पेट में भरनी है। आपने डीप ब्रीथ किया, गहरी सांस ली और सांस को छोड़ा, फिर सांस ली, सांस को छोड़ा। ऐसे आप 5-7 सांस लंबी सांसें लेके छोड़ेंगे। इसमें कुछ ऐसा भी रहता है कि मेल्स को अपनी भी सांस पेट में भरनी है और फीमेल्स को अपनी सांस चेस्ट में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मेल फीमेल कुछ सबकॉन्शियस माइंड के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैंने ये जो एक खाना पीना जो है डॉक्टर से पूछा था तो उसने ऐसा बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ वो उनका अपना कुछ लॉजिक होगा, बाकी वो कोई और पद्धति होगी। भाई आप खाना खाए, आपने पेट में खाना भरा हुआ है, उस टाइम का थोड़ा ध्यान रखें। बाकी तो पूरा दिन बहुत बड़ा टाइम होता है। उस टाइम आप गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। उसके बाद आप आंखें बंद करके पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लगा देंगे। आती हुई और जाती हुई सांसों को देखने लग जाएंगे। आंख बंद कर लेंगे और सांसें आ रही है, सांसें जा रही है। दृष्टा बन जाएंगे, जिस किसी और को देख रहे हैं, कोई और व्यक्ति सांस ले रहा है और हमें देखना है कि ये सांसें आती कैसे हैं, कहाँ से आ रही है, कहाँ को जा रही है, ये सांसें कितनी बार आ रही है, कितनी बार जा रही है, इनकी गर्माहट क्या है, इसकी ठंडक क्या है, ये किधर जा रही है बॉडी में, किधर से आ रही है। मतलब सांसों को हम ऑब्जर्व करने लग जाएं, देखने लग जाएं, तो थोड़ी देर में सांसों पे ध्यान देने पे व्यक्ति अल्फा स्टेज में उतर जाता है, एक रिलैक्सेशन की स्टेज में उतर जाता है। पहले इसकी प्लानिंग रहे कि मुझे क्या मैनिफेस्ट करना है, मुझे क्या डायलॉग बोलना है, या मुझे क्या फॉर्मेशन करना है। वो इस तरह से सांसों पे ध्यान देगा 2-3-4 मिनट, उसके बाद वो रिलैक्स हो जाएगा, फिर उन बातों को सोच सकता है मन में, तो वो अल्फा स्टेज में रहेगा। तो अल्फा स्टेज में आदमी कोई भी जा सकता है, बहुत आसान है। कोई इसमें कोई इसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। वो वर्ड मुझे याद नहीं आया, धन्यवाद आपने यूज़ किया। रॉकेट कुछ नहीं है, बहुत आसान है। इसको हम लोगों ने कॉम्प्लिकेट बना रखा है, क्योंकि ये बहुत बड़ा बिजनेस है। ये जो हमारा सेगमेंट है ना, ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसलिए इन चीज़ों को लोग रिवील नहीं करते ऐसे। बाकी मैं चाहूँगा कि आपके दर्शक जाने और वो खुद इस चीज़ को कर सकते हैं, किसी और को सिखा के, मतलब सीखे वो खुद भी सिखा सकते हैं। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है अल्फा स्टेज में जाना। आप दिन में 50 बार जा सकते हैं। और कुछ ऐसा भी है कि कुछ भी मैनिफेस्ट करना है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाना चाहिए। ये सबकॉन्शियस माइंड तो है ना, अल्फा स्टेज का मतलब है आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो चुका है। अच्छा, उसके दरवाजे खुल चुके हैं। एक कॉन्शियस लेयर होती है, 2 लेयर होती है। हमारा जो माइंड होता है 2 होता है। एक सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, दुनिया जानती है, इसको बता के लोग बोर हो गए। एक होता है कॉन्शियस माइंड, एक होता है सब कॉन्शियस माइंड। अब वो सब कॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने का तरीका बताना चाहिए। वो इतना आसान है, आपकी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी 14 मेगाहर्ट्ज के नीचे लेके आ जाओ। जो ही 14 मेगाहर्ट्ज के नीचे आप ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लाते हैं, आप अल्फा स्टेज में आ जाते हैं। अब आप जब भी आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है, जब भी आपको कुछ भी अफर्मेशन करना है, कुछ आप चाहते हैं आपकी ज़िंदगी में घटित हो जाए, तो सब कॉन्शियस माइंड को सुनाओ कि वो आपका जिन है, वो वर्क्स है। कल्पना करेंगे तो वृक्ष के नीचे जाके कल्पना करेंगे तो वर्क्स है आपका सबकॉन्शियस माइंड। वो जिंदगी में चीज़ों को घटित कर देता है, और सबकॉन्शियस माइंड चीज़ों को घटित करता है, उसे मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बना रखिए, हमें डेफिनेशन क्या करना है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन क्या है, दोनों सेम है? भाई हमें कोई एग्जाम थोड़ी देना है। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि कुछ लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, कुछ लोग मैनिफेस्टेशन बोलते हैं, क्या ये दोनों सेम है या डिफरेंट? देखो, इनकी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं, मैंने काफ़ी पढ़ा है, काफ़ी सुना है, पर हमें डेफिनेशन में क्या करना है, हमें एग्जाम तो देना नहीं है, एग्जाम में जाके लिखना है, मार्क्स लेने हैं। मेन चीज़ ये है कि काम कैसे करती है, रिजल्ट कहाँ से आते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब, लॉ अट्रैक्शन का मतलब कोई चीज़ हमें खींचनी है, आकर्षित करनी है, इसका एक नियम है।
तो ये नियम की तरह काम करता है। अच्छा। जैसे कोई नियम होता है, हर चीज़ का नियम होता है, साइंस के लॉ है, वैसे ये भी लॉ है कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। अब वो ज़िंदगी में घटित हो गया, उसे मैनिफेस्टेशन बोल देंगे। अभी अंग्रेजी के वर्ड से करना क्या है, जो चाहिए वो ज़िंदगी में घटित हो जाए। आपको जो चाहिए वो ज़िंदगी में घटित हो जाए, वही मैनिफेस्टेशन हो गया। अभी लॉ है, लॉ के द्वारा मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं। अब मैं एग्जाम तो देने नहीं जा रहा, आप भी नहीं देने जा रहे, ना आपके ऑडियंस देने जा रहे हैं कि इनमें क्या फ़र्क होता है, इनकी डेफिनेशन बताओ, क्या फ़र्क पड़ता है उससे। मेन चीज़ ये है कि काम कैसे करता है। काम ये करता है आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जाके इन्फॉर्मेशन इंस्टॉल होगी तो ही काम करेगा। आपकी जो भी मैनिफेस्टेशन आप करना चाहते हैं, जो भी आप विश आप मांगना चाहते हैं, विश आपकी जब भी पूरी होगी जब आपका सबकॉन्शियस माइंड खुला हुआ है। वो केवल अल्फा स्टेज में खुला होता है और उसको क्रिएट किया जा सकता है। मैं आपको बता चुका हूँ, आगे भी और बहुत सारी चीज़ें हैं वो आपको बताएंगे, आप पूछते जाओ, बताते जाते हैं। तो मैनिफेस्टेशन के साथ साथ कुछ लोग अफर्मेशन को भी जोड़ते हैं, तो ये क्या चीज़ है अफर्मेशन और इसको किस तरह से करना देखो ऐसा, ये सब फैंसी वर्ड है। अफर्मेशन का मतलब जो चाहिए आपकी विश, कि मेरी ज़िंदगी में घटित हो जाए, मेरी ज़िंदगी में घटित हो जाए। कुछ भी आपको चाहिए, अब आपके पास पंखा नहीं है, आपको पंखा चाहिए तो आप उसको मांगोगे मेरी ज़िंदगी में पंखा आ जाए। आपके पास मोबाइल नहीं है तो आपको मोबाइल चाहिए तो मेरी ज़िंदगी में मोबाइल घटित हो जाए, मोबाइल आ जाए। आपके पास अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो आप चाहेंगे कि मेरी ज़िंदगी में पैसा आ जाए। आपकी हेल्थ सही नहीं है तो मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। आपकी शादी नहीं हो रही तो मेरे घर में सुंदर सी बीबी आ जाए मेरे, ठीक है ना। तो अगर मकान नहीं है तो मेरा मकान के गेट में मेरा गेट बन जाए। कुछ ही मैनिफेस्ट करो तो उसके लिए फिर आपको ये देखना पड़ता है कि आपका खुद का क्या स्टैंडर्ड है। कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करने से पहले आप हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आपके मैनिफेस्टेशन करने से कुछ नहीं होगा। आप हेल्थ चाहते हैं तो हेल्थ के कुछ पैरामीटर है वो आपको पूरा करने, कर्म तो करना पड़ेगा ना, कर्म करना पड़ेगा। आप केवल मैनिफेस्टेशन के लिए आप अफर्मेशन करते रहें और आप कोई एक्शन नहीं लें, उसके लिए पॉजिटिव एक्शन नहीं लें तो मैनिफेस्टेशन नहीं होता है। मतलब ये वही बात होगी, हमें बीज उगाना है, फसल बोनी है और उसके लिए पानी चाहिए, मिट्टी चाहिए, खाद चाहिए, एटमॉस्फेयर चाहिए, प्लस वो पर्टिकुलर वातावरण चाहिए। भाई फसल गर्मी की है, सर्दी की है, बरसात की है, वो चुनना पड़ेगा। अब आपको ज्वार बाजरा बोना है और आप गर्मी में बो दोगे तो थोड़ी हो जाएगा। आपको गेहूँ बोना है, उसको बरसात में बोझोगे थोड़ी हो जाएगा। तो आपको देखना पड़ता है कि मेरा जो मैं चाहता हूँ उसके लिए मैं काबिल हूँ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे वही मिलेगा जो मैं हूँ। आपको बनना पड़ेगा जो आप चाहते हैं। तो अफर्मेशन को किस तरह से यूज किया जा सकता है? अफर्मेशन तो बहुत बात की चीज़ है। अच्छा। पहले आपको खेत तैयार करना पड़ेगा। जैसे फसल बोने से पहले खेत तैयार करना पड़ता है, उसकी बुआई करनी पड़ती है, उसको गुड़ाई करनी पड़ती है, खाद उसमें खाद डालना पड़ता है, पानी डालना पड़ता है, उसको परफेक्ट करना पड़ता है। किस तरह से खेत तैयार किया जाए? बीज उसमें हम बोते हैं तो जाके फिर बढ़िया फसल होती है। अगर वैसे बीज फेंक दोगे तो आपने रोज अफर्मेशन कर रहे हो, क्या फ़ायदा? कोई फ़ायदा नहीं है। फिर आपका इससे विश्वास हट जाएगा। और ये वंडरफुल टेक्निक है, इतनी ज़बरदस्त टेक्निक है, ये इतनी जोरदार चीज़ है। इससे एक बार आपका बिलीफ हटा, आप इसका यूज़ नहीं करोगे। तो पहले अपने आप को तैयार करना होता है। वो तैयार कैसे किया जा सकता है? जैसे आप, पहली बात तो आपका विचार शुद्ध होना चाहिए, आपके थॉट्स शुद्ध होने चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए आपके। अब पॉजिटिव थॉट्स कहाँ से आएंगे? वो आएंगे आपने क्या देखा, क्या पढ़ा, क्या सुना, वही आपके विचार बनते हैं। तो विचार आपके पॉजिटिव अपने आप हो जाएंगे अगर आप अच्छा खाएंगे, पिएंगे, बॉडी का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। अच्छे लोगों के साथ उठे बैठेंगे, अच्छा कंटेंट कंज्यूम करेंगे, अच्छे सीरियल देखेंगे, अच्छे वीडियो देखेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, तो आपके थॉट अच्छे हो जाएंगे। तो एक काम हो गया पहला। फिर दूसरा, आपकी जो बॉडी है मैनिफेस्ट, ये ब्रेन इसी का तो पार्ट है। तो जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन। तो आपको खाने पीने का ध्यान रखना पड़ेगा। आप कुछ भी गलत खा रहे हो और आप बढ़िया बढ़िया अफर्मेशन कर रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू। अच्छा। इस टेक्निक का या ये जो वंडरफुल चीज़ है इसका आप फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। और मज़े की बात ये है, फिर आप ये अलादीन का चिराग है आपके हाथ से चला और जाएगा। जो आपको मौका मिला था वो छूट जाएगा, क्योंकि आपका फेथ हट जाएगा इस चीज़ से। तो मेन चीज़ आपको खाने पीने पे ध्यान देना पड़ेगा कि मुझे क्या खाना है, थोड़ा शुद्ध सात्विक खाना पड़ेगा आपको। फिर आप कहेंगे जी वो तो ऐसा खा रहा है, वैसा खा रहा है, उसके पीछे पूरा साइंस है, पूरा विज्ञान है, चीज़ें काम करती है, क्यों ऐसा होता है। तो हमें कभी किसी को देखना नहीं चाहिए कि वो तो ऐसा गलत खा रहा है फिर भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो तो झूठ बोल रहा है फिर भी प्रोग्रेस कर रहा है, वो तो गंदी आदतें हैं फिर भी प्रोग्रेस कर रहा है। तो आप ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको किसी को कंपेयर नहीं करना है, आपको खुद का ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो पहला आपका खाना पीना बढ़िया होना चाहिए, पीना बढ़िया होना चाहिए। आप खुद की बात कर रहा हूँ, आपका मतलब जो आपकी ऑडियंस है, ठीक है। खाएंगे बढ़िया, पिएंगे बढ़िया, आपका लाइफस्टाइल बढ़िया होना चाहिए, सोने का टाइम, उठने का टाइम,
खाना खाने का टाइम, पानी पीने का टाइम, सारा कुछ पढ़ने का टाइम, हर चीज़ का टाइम आपको एक प्रकार से मैनिफेस्ट करने के लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि मैं केवल ये लो सीख लूँगा और इसको बोलूँगा अब मेरी ज़िंदगी घटित हो जाएगा, नहीं घटित होगा। आपको इसको लिए पहले प्रिपेयर करना पड़ेगा। जैसे अपन यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं तो इसकी प्रिपरेशन करनी पड़ी। आप भी यहाँ बैठे, मैं बैठा, इसके लिए आपने कैमरे भी सेटअप किए हैं। अभी ऐसे थोड़ी पॉडकास्ट बन जाता, अपन बैठ जाते तो, या कैमरे लग जाते तो। तैयारी की, लाइट भी जलाई आपने, और भी किया है, साउंड वगैरह चेक किया है, पूरा सिस्टम डेवलप किया है आपने, तो जाके एक अच्छा पॉडकास्ट बनेगा। ठीक है ना। वैसे आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, उससे पहले तैयारियाँ करनी पड़ती है। ये बहुत आसान है और इतना आसान भी नहीं है। अच्छा, तो ये तैयारियां जो आपने बताई कि खाना पीना अपन को ठीक रखना बहुत कुछ चाहिए। है, आप बच जाएंगे। चलो ठीक है, अफर्मेशन के बाद हम आते हैं विजुअलाइजेशन पे। मैं अफर्मेशन में थोड़ा और बता देता हूँ आपको। हाँ ठीक है, अफर्मेशन का अफर्मेशन में ऐसा है कि आपका अफर्मेशन टोटल पॉजिटिव होना चाहिए, उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं होना चाहिए, छोटा अफर्मेशन होना चाहिए और अपनी औकात में होना चाहिए। औकात का मतलब ये है कि आपकी अभी मान लो आप पैसे कमाना चाहते हैं, हाँ ठीक है, और आप अभी आपकी औकात है 10,000 महीने कमाने की, ये आपकी औकात है। तो फिर अपना मूल्यांकन करो कि मैं जो है क्या क्या चीज़ें और ठीक कर सकता हूँ। अच्छा। या मेरा क्या स्किल डेवलप कर सकता हूँ, या ऑलरेडी मेरे पास क्या स्किल है, या मेरा पैशन क्या है, मेरा जुनून क्या है, मेरी कैपेसिटी क्या है, मेरा कैलिबर क्या है। उसके बाद उसको ज़रा डबल करो मात्रा, सबको देख के कि मेरी 10,000 अभी कमा रहा हूँ, इसका मतलब मैं वही कमा रहा हूँ जो मैं हूँ, तभी तो मैं 10,000 कमा रहा हूँ। अगर कोई 20,000 कमा रहा है तो वो 20,000 का आदमी इसलिए कमा रहा है। अगर 1 लाख कमा रहा है तो अभी उसके पास 1 लाख की कैपेसिटी, इसलिए 1 लाख कमा रहा है। अगर कोई 5 लाख कमा रहा है ना, तो उसके पास अभी 5 लाख की कैपेसिटी, उसको बढ़ाया जा सकता है। तो जो हमारे पास है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए अफर्मेशन कर रहे हैं ना, तो जस्ट डबल करो पहले। अच्छा, तो उसको एक आपके 10,000 है, उसको 20 कर दो, 20 हो 40 कर दो, 1 तो 2 कर दो, सीधा 5 करोड़ मत सोचो, एक सीढ़ी चढ़ो सिर्फ, सीधा बड़ा सपना मत देखो, छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप चलो। फिर आप जब आपकी अफर्मेशन आप बनाएं कि जैसे इसकी टेक्निक होती है, पॉजिटिव बोलेंगे मेरी इनकम 10,000 है, तो आप बोलेंगे मेरी इनकम 20,000 महीना हो चुकी है या हो रही है, मैं 20,000 महीने कमा रहा हूँ, ये इनकम आसानी से आ रही है, बड़ी आसानी से आ रही है, ये मेरे अंदर इसकी योग्यता है कमाने की, और मैं ये योग्यता डेवलप कर रहा हूँ, ईश्वर मेरी इसमें मदद कर रहा है, और मैं इसके काबिल हूँ, और मैं ऐसा कर सकता हूँ क्योंकि मेरे अंदर की योग्यता है, ईश्वर ने मुझे दी है। फिर जब आप ये शुरू करेंगे अफर्मेशन, तो ये आपको 20 तक पहुँचा देगी। तो आपको 20 पे रुकना है, आपको लालच नहीं करना है। अच्छा, पहले यहीं स्टैंड करना है, तो आपको विश्वास हो गया यार काम तो करती है, ठीक है ना, तो फिर इस पे रुको आप। फिर जब आप कन्फर्म हो जाओगे, आप 20,000 मेरी कमाई होने लग गई है, फिर आप 40 का टारगेट रखोगे, जस्ट डबल का रखो। अच्छा, उसमें अफर्मेशन फिर नहीं बना लो आप कि मेरी इनकम 40,000 महीने होने लग गई है, इसके लिए पूर्ण रूप से तैयार हूँ, ईश्वर के मेरे पर मेहरबानियाँ हैं। कुल मिला के ईश्वर को ही धन्यवाद देना है कि हम जो है एनर्जी हैं, और ईश्वर हमारा पिता है, और पिता से हम मांगते हैं ना तो बेटा बन के मांगते हैं। मगर ऐसा नहीं कि पिता के पास तो बहुत कुछ है, मगर बेटे को बेटे की औकात से मांगना चाहिए, क्योंकि बेटे को भी साइकिल चलाना नहीं आती और वो BMW मांगता है, तो बेटे को पहले साइकिल ही मांगनी चाहिए, BMW नहीं मांगनी चाहिए। अब क्या करते हैं, बाप तो पैसे वाला है, तो बेटा सीधा BMW मांग लेता है। हमारा बाप तो परमपिता परमेश्वर ईश्वर है, सर्वशक्तिमान है, ये एनर्जी है जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, जिसको आप यूनिवर्स बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, वो हमारा पिता है, वो हमारा क्रिएटर है, हम उसकी औलाद हैं। तो वो तो बहुत पैसे वाला है, उसके पास तो सब कुछ है, तो उससे हम उसकी औकात से मांग लेते हैं, खुद की औकात से नहीं मांगते। तो हमें बाप की औकात से नहीं, बेटे की औकात से डबल करके मांग लेना चाहिए। तो पहले आप कुछ नहीं है तो साइकिल मांगो, जब साइकिल आ जाए तो मोटरसाइकिल मांगो, जब मोटरसाइकिल आ जाए तो फिर आप छोटी सी कोई कार मांगो, तो वो आ जाए, फिर थोड़ा अच्छी सेगमेंट की कार मांगो, तो और आ जाए तो उसे और सेगमेंट के ऐसे पैसे ले लो, ऐसे और जो भी चीज़ है, ठीक है ना। तो हर चीज़ आप मांग सकते हैं, मगर वो स्टेप बाय स्टेप मांगो, एक साथ बड़ी मत मांगो, टुकड़ों में मांगो, ठीक है ना। तो जरूर तो ये था अफर्मेशन का। और अफर्मेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? लाइक अफर्मेशन में पहला चीज तो यही तो बताया मैंने आपको, आपके अफर्मेशन एकदम बम्बार्डिंग नहीं होनी चाहिए, आपकी औकात के हिसाब से होनी चाहिए, क्योंकि आप जो हो वही मिलेगा। तो आप अपने आप को 20 के काबिल बनाओ, 30 के काबिल, अपनी काबिलियत को बढ़ाते जाओ, ठीक है ना। मतलब कुल मिला के आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपको चाहिए हेल्थ चाहिए, तो उसके लिए आपको उसके काबिल बनाओ, पैसा चाहिए तो पैसे के काबिल बनाओ, कोई स्किल चाहिए तो उसके काबिल बनाओ।
आपको काबिलियत डेवलप करनी पड़ेगी, ईश्वर आपकी मदद करेगा। वो तिनके की सहारे की तरह है, मतलब आपको सहारा मिलेगा, हैंड होल्डिंग होगी, करना तो आपको ही पड़ेगा, कर्म तो आपको करना पड़ेगा। और अफर्मेशन के साथ साथ हमें क्या विजुअलाइजेशन भी करना चाहिए? जो अफर्मेशन हम कर रहे हैं वो तो बहुत ज़रूरी है। वो 2D या 3D में होता है। अगर आपका विजुअलाइजेशन बहुत अच्छा है, आप चीज़ों को एकदम एग्जैक्ट विजुलाइज कर सकते हैं, आंखें खोल के, आंखें बंद करके एकदम 3D में देख सकते हैं घटना को। हर व्यक्ति का एक विजुलाइजेशन का अलग अलग होता है। कई लोग विजुलाइज नहीं कर पाते क्योंकि ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई लोग सुनने में उनका ज़्यादा फोकस होता है, किसी का जो है वो देखने में ज़्यादा फोकस होता है, विजुलाइज करने में ज़्यादा होता है, कोई फील करता है, किसी का टच में, किसी का ऑडियो में, किसी का विजुअल में होता है। तो विजुलाइजेशन में हर व्यक्ति, तो आदमी इसमें कंफ्यूज हो जाता है, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, तो 2D में देख लो। मतलब 2D का मतलब है उसकी पिक्चर देख लो। अच्छा। अगर आप आंखें बंद करके पिक्चर नहीं देख सकते हैं, आपको जो भी चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, तो अपना हेल्दी चेहरा, हेल्दी बॉडी, अपनी हेल्थी एक्टिविटी आप विजुलाइज करो कि मैं हेल्दी हूँ, मैं ऐसा वहाँ जा रहा हूँ, खेल रहा हूँ, कूद रहा हूँ, मज़े कर रहा हूँ, डांस कर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, फिर रहा हूँ, लिफ्ट चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, या काम कर रहा हूँ, मेरा जो भी हेल्दी काम कर रहा हूँ। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो उसके लिए भाई मेरा ये चीज़ें मेरी ज़िंदगी में आ रही है, इतना पैसा आ रहा है, वो आप कर सकते हैं। ठीक है, वो दिखना चाहिए आपको। वो नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए आपका वो जो बोर्ड बनता है, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग? विजन बोर्ड। विजन बोर्ड बोलते हैं। उस पर पिक्चर वगैरह लगा देते हैं, वो लेके आपका जहाँ से भी यूट्यूब पे मिल जाती है, कहीं से भी आप उसका फ़ोटो लेकर वो 2D में होता है। वो 2D में होता है, उसको आप देखोगे ना तो उसमें मदद मिल जाएगी। क्यों? उनके लिए है जो चीज़ों को, क्योंकि जो विजुलाइजेशन है ना, उसमें मोमेंट होना चाहिए, मूवमेंट होना चाहिए, वॉइस होना चाहिए, उसमें हलचल होना चाहिए, वो निर्जीव नहीं होना चाहिए, वो सजीव होना चाहिए, तो जाके काम करती है। मतलब वो रियलिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है उसको। विजुअल करने का मतलब वो चीज़ घटित हो रही है, मतलब घटना घटित नहीं होने से पहले घटित हो जाए। मतलब फ्यूचर में जो घटना है वो तो है, क्योंकि यूनिवर्स में सब कुछ है। जो चीज़, ये गिलास अब यहाँ आया, इससे पहले क्या था नहीं, क्या यहाँ पे था ना, मगर यहाँ नहीं था ना, ये था तो सही कहीं ना कहीं। तो जो चीज़ें आपको चाहिए ना वो यूनिवर्स में है कहीं ना कहीं, मगर वो है, वो यहाँ नहीं है, उनको यहाँ प्रेजेंट होना है बस। वही विजुअलाइज करना है। हाँ, तो वो घटित हो गई, तो उसके लिए आपको विजुअल करना पड़ता है। जैसे ग्लास है ना, ये नहीं है, ग्लास यहाँ पे नहीं है, फिर मुझे यहाँ पे विजुअलाइज करना पड़े, आंखें बंद करके यहाँ पे है। अब मुझे दिख रहा है नहीं, आँख खोल के दिख रहा है ना, अब मुझे आँख बंद करके दिखना चाहिए। नहीं दिख रहा तो मैं इसकी पिक्चर लगा के मुझे उसको देखना पड़ेगा। अब ये दो तरह के लोग होते हैं, किसी को आँख बंद करके दिख जाता है, उसके लिए विजन बोर्ड की आवश्यकता नहीं है। पर किसी को, ये बहुतों के साथ प्रॉब्लम है, उनको विजुअलाइज नहीं होता, 3D में नहीं दिखता। मूव करती हुई चीज़ें, कार चलती हुई दिखती नहीं है, कार स्टार्ट होती दिखती नहीं है, चलती हुई दिखती नहीं है, ब्रेक लगाते वक्त ब्रेक लगाया नहीं दिखता, स्टीयरिंग घुमाता नहीं दिखता, कार की फ़ोटो लगा। तो जिन लोगों का विजुअलाइजेशन सही नहीं है, मतलब जिनको चीज़ें 3D में नहीं दिखती है, मूवमेंट होती, आवाज़ें, मूवमेंट, हलचल, तो फिर उसके लिए आपको बोर्ड होना जरूर, उसको देखना पड़ेगा। ये आपका विजुअलाइज करने का तरीका है। आप विजन बोर्ड बना लो, उस पर अपने विजन लगा दो, और उस पर कचरा पट्टी मत करो। बहुत से लोग उसको भर देते हैं। अच्छा। मोटा विजुअलाइज कर दो। एक चीज़ ऐसा करो कि उससे सारे काम हो जाए। मतलब आपको हेल्थ चाहिए तो हेल्थ में आप एक ऐसा विजन देख लो, उसके लिए एक आदमी को परफेक्ट हेल्थ चाहिए, तो वो टारगेट पूरा हो जाएगा तो हेल्थ वैसे ही मिल जाएगी। वैसे आपको पैसे वाला बनना है तो ऐसा एक विजन बना लो बढ़िया सा, कि अगर वो टारगेट पूरा हो जाएगा ना तो बाकी टारगेट अपना पूरे हो जाएंगी। आपको मान लो आपने कार का फोटो भी लगा दिया, घर का भी लगा दिया, ऐसा कुछ विजन बनाओ कि वो सारी चीज़ें अपने यहाँ पे आ जाए। तो विजन बोर्ड पे आप कम चीज़ें रखो, उनको ढंग से विजुलाइज करो, वो ऐसी चीज़ें हो जो बाकी चीज़ें ऑटोमेटिक पीछे पीछे आ जाए, चल के आ जाए। क्योंकि फिर आप उनको फोकस नहीं कर पाते, आप बोर्ड तो भर देते हो, फिर वो देखते नहीं हो, बट सिर्फ वो सजाने के लिए होता है। कम चीज़ें लगाओ मगर उनको रोज़ देखना है। और जब भी देखो ना, बेस्ट तरीका होता है ट्रांस में जाके मतलब अल्फा स्टेज में जाके देखो। वैसे आके फाड़ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, विजन बोर्ड के सामने बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, गहरी सांस लो, सांस छोड़ो, सांसों पे ध्यान दो। और फिर जब आप ट्रांस में उतर जाओ, आपको लगे कि मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया हूँ, मतलब मेरी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डाउन हो गई है, फिर जाके उसको देखो, अपनी थोड़ी आंखें बंद रखे, उनको देखो, और देखते फिर आंखें बंद कर लो, फिर देखो और खो जाओ उसके अंदर ही, घटित होते हुए देखो, इंजॉय करो वो चीज़, लोगों को देखो उन चीज़ों को साथ यूज़ कर रहे हैं,
लोग आपको बधाई दे रहे हैं, लोग आपसे उनकी बात कर रहे हैं, उनकी चर्चा कर रहे हैं, वो चीजें देखो होते हुए, बस होते हुए देखो, उनको देखना पड़ेगा। आंखें बंद करके जो चीज नहीं है, जो चीज नहीं है वो है, आ गई है, उसका आप उपयोग कर रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग उसकी चर्चा कर रहे हैं, लोग उसकी बातें कर रहे हैं, उसे कहते हैं विजुअलाइजेशन। ऐसे केवल विजन में लाना नहीं, लोग उसके बारे में उसका यूज करो। कार है तो उसका यूज करो, कार में कहीं जाके आओ, किसी को लेके जाओ, किसी की मदद करो, जाके वापस भी आ गए, कार स्टार्ट करो। विजुअलाइजेशन के बाद हम थोड़ा सा डीप में आते हैं। अभी जैसे विजुअलाइजेशन की बात कर रहे हैं तो कुछ लोग ऑरा से रिलेटेड बात भी करते हैं कि हर इंसान का एक ऑरा होता है ना, हर इंसान की एक एनर्जी होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे आप, ये ऑरा, फ्रीक्वेंसीज, एनर्जीज क्या होती है? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है शुभम भाई, मगर ये जो प्रश्न है ना, इस प्रश्न का जवाब देते देते आपको 3 पॉडकास्ट बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा जितना छोटा हो सके उसका एक्सप्लेन किया जाए ताकि लोगों को समझ में आए। गाइस, अगर आप ऑरा, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, हम आगे और भी पॉडकास्ट लेके आएंगे। और जो ऑरा होता है ना, ये एक अंग्रेजी वर्ड है। अच्छा। इसको हिंदी में बोलते हैं आभा मंडल। आभा मंडल, आभा मंडल होता है। और ये हर का होता है। हर का मतलब इसका, 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 सबका, आपका, मेरा, आपके बाल का, इस लाइट का, इस कैमरे का, हर का एक ऑरा होता है। अच्छा। ठीक है। इंसान का ऑरा, हमारा ऑरा ज़्यादा होता है। इसको बोलते हैं, वैसे जो हम अभी अपनी बात कर रहे हैं, चीज़ों की बात तो कर नहीं रहे हैं, तो जो अपना ऑरा है वो आपकी थॉट से बनता है। आपका ब्रेन थॉट करता है, वो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। इलेक्ट्रिसिटी आपका ब्रेन सोचता है ना, ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है, ब्रेन सोचता है। हमको मतलब आपने सोचा मुझे ये चीज़ चाहिए, या आपने सोचा है मुझे पॉडकास्ट बनाना है, आपने सोचा कि मुझे कुछ ऐसा करना है ज़िंदगी में, तो वो आपका थॉट आएगा ना, तो थॉट इलेक्ट्रिसिटी पैदा करेगा। उससे थॉट से इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं करेगी। अच्छा, वो कुछ नहीं करेगी, यूजलेस है, वो किसी काम की नहीं है। अच्छा, ठीक है ना। मगर आपका हार्ट है ना साथ में, इधर ये हार्ट, यहाँ फीलिंग आएगी, अच्छा, यहाँ थॉट आएगा, यहाँ से फीलिंग आएगी, इधर थॉट, इधर फीलिंग, थॉट से इलेक्ट्रिसिटी बनेगी, मगर वो यूजलेस है, किसी काम की नहीं। अच्छा, ठीक है। अब हार्ट में फीलिंग आएगी, आप फील करोगे उस चीज़ को कि वो मेरे पास चीज़ आ गई, मुझे चीज़ मिल गई, आप फील करोगे, महसूस करोगे, तो आप रियल फीलिंग करोगे ना, तो आपके हार्ट के अंदर फीलिंग आएगी। हार्ट, जस्ट योर हार्ट, ये केवल पंप करने की मशीन नहीं है, ये फील करने की मशीन है आपका हार्ट। हम दिल से नहीं सोचते, हम दिमाग से सोचते हैं, दिल से फील करते हैं। अब आप दिमाग से सोच रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है, यूजलेस। दिल से आप फील कर रहे हैं, और जब आप फील करेंगे तो मैग्नेटिक एनर्जी बनेगी। अच्छा, मैग्नेटिक एनर्जी यहाँ से बनेगी, इमोशन से, जो यहाँ से फीलिंग्स आएगी। अच्छा, फीलिंग से, यहाँ से फीलिंग्स आएगी, यहाँ से आपके दिल से। नाइस। यहाँ से फीलिंग आएगी। केवल फीलिंग आ रही है तो उससे मैग्नेट की कुछ काम का नहीं है, वो मैग्नेट कुछ नहीं करेगा। इंटरेस्टिंग। तो वो फिर आपने सोच किया, उस सोच को आप दिल पे लेके गए, उसको फील किया, कितना मजा आ रहा है, मतलब रियलिटी में होता हुआ देखा आपने, उसको खुशी को फील किया, उस आनंद को फील किया। जब आपको रियल फीलिंग आती है ना, तो मैग्नेटिक एनर्जी निकलती है, फिर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों मिलती है ना, तो फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनता है। अच्छा। दोनों मिलके फिर आपका बनाते हैं ओरा। अच्छा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, आपका ओरा होता है। ये होता है, माय डियर ऑडियंस, आपको बता दूं मैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स। अच्छा, ओरा इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं इसको। ओरा, आभा मंडल जो है ना, ये सिंक हो जाता है। और मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है, नहीं करना चाहिए कि मैं नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करता हूँ, परंतु हमारा सोच, हमारा खाना पीना, हमारा रहन सहन, हमारा उठना पीटना, हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि हमारे ओरा सिंक हो गए, मतलब सिकुड़ गए हैं। अच्छा। सिकुड़ गए हैं, सिकुड़ गए, सिकुड़ गए, सिकुड़ गए, मतलब ओरा बॉडी में घुस गया। हमारा ओरा बाहर बढ़ना चाहिए। अच्छा। जब बच्चा होता है उसका शानदार ओरा होता है उसका, एक बच्चे का। अच्छा। उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जबल, उसका फीलिंग, दिल की फीलिंग और माइंड की सोच बहुत पवित्र होती है, बहुत प्यारी होती है, नाइस होती है, वंडरफुल होती है। तो जब तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आपका नहीं बनेगा ना, आपका मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं करेगा। आप कुछ भी ट्रांस में चले जाओ, ये कर लो, वो कर लो, भैया कुछ नहीं होने वाला। अगर आपका ओरा श्रिंक है, आपका आभा मंडल सिकुड़ा हुआ है, मतलब आप बढ़िया इंसान नहीं हो। प्लस आप दिल और दिमाग से नहीं सोचते हो। दिल और दिमाग का मतलब दोनों का तालमेल होना चाहिए। इसके अलग अलग वर्ड यूज करते हैं, हमें कोई एग्जाम थोड़ी देना है, वर्ड्स का महत्व नहीं रखता। इतना सोचो
कि आप दिमाग से सोचो और उस फीलिंग को दिल तक जाने दो। फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, अगर कोई व्यक्ति ये जो नॉलेज है इसमें से केवल एक नॉलेज ले ले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, और अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को बढ़ा ले, तो वो मैनिफेस्ट कर सकता है बहुत आसान से हर चीज़ को, उसको मैनिफेस्ट कर सकता है। आपकी जो सोच है ना वो वंडरफुल होनी चाहिए, ठीक, वो इतना ज़बरदस्त सोच होनी चाहिए। तो मतलब आपकी जो सोच है ना पागलपन की हद तक आपका थॉट होना चाहिए। इसको बोलते हैं बर्निंग डिजायर, और आग लगी होनी चाहिए बदन के अंदर, बर्निंग डिजायर बोलते हैं। इधर से थॉट आए कि चीज़ मुझे चाहिए ही चाहे कुछ हो जाए, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं करूँगा, ये थॉट इधर आए। फिर वो चीज़ जो है ना वो मिलने के बाद मुझे फीलिंग कैसे आएगी, क्योंकि आपको रियलिटी में सोचना है उस चीज़ को, तो फील आएगा इधर से, वो चीज़ को एहसास आपको करना है। जब आपका थॉट और एहसास साथ आएगा, एहसास की चीज़ बनेगी तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ बनेगा, आपका ऑरा बढ़िया होता जाएगा। ऑरा बढ़िया करने के लिए आपको बढ़िया इंसान बनना पड़ेगा। आप ये कि नेगेटिव सोचोगे ना तो आपका ऑरा श्रिंक होता है। तो आपका खाना, पहले बता दिया, खाना पीना आपका कैसा है, आपका आउटवेट कैसा है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तय करता है। आपका आभा मंडल डिपेंड करता है आपकी लाइफ स्टाइल पे, आपकी थॉट पे, आपका उठना बैठना, आपका सर्कल, आपके लोग, उस पर डिपेंड करता है। तो जो ऑरा है इसको डेवलप करना बहुत आसान है और नामुमकिन है, दोनों बातें हैं। अभी आप पे डिपेंड करता है। हर व्यक्ति का एक ऑरा होता है। हम किसी के पास जाते हैं, उसका ऑरा जो है हमें अट्रैक्ट करता है, उससे मिलने की इच्छा होती है, बात करने की इच्छा होती है, उसका पॉजिटिव ऑरा होता है। एक व्यक्ति का नेगेटिव ऑरा होता है, उसको देख लगता है फफूंद कहाँ से आ गई यार, ये सड़क कहाँ से आ गई, जाने का मन करता है, उसका नेगेटिव ऑरा होता है। सही बात है। तो ये अट्रैक्ट करता है, रिपल्स करता है, चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें काफ़ी बड़ी चीज़ें हैं। तो इसमें जैसे ऑरा आपने बताया, तो आजकल के लोग जैसे बोलते हैं वाइब्स, क्या वाइब्स है भाई, क्या वाइब है इस जगह की, तो वो वाइब बोले तो वाइब्रेशंस, तो वो वाइब्रेशन यही तो ऑरा है। वाइब्रेशन का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, आपकी बॉडी, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनेगा, वो वाइब्रेशंस निकालता है। वो वाइब्रेशन जो है ना वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे होती है। हर चीज़ की एक वाइब्रेशन होती है। जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जो चीज़ आपको चाहिए, उसकी एक वाइब्रेशन होती है। अच्छा। पैसे की एक वाइब्रेशन होती है, हेल्थ की एक वाइब्रेशन होती है, धरती माँ की एक वाइब्रेशन है, इसकी एक फ्रीक्वेंसी है। हर चीज़ का एक, सूरज की एक वाइब्रेशन है, वैसे हर व्यक्ति का भी एक वाइब्रेशन होता है। तो इसको बोलते हैं वाइब्स। तो उसकी वाइब्रेशंस, उसको वाइब्स वर्ड में बोल दिया। लैपटॉप को लेप ही बोल देते हैं, ठीक है ना। फेसबुक को क्या बोल देते हैं, एफ भी बोल देते हैं ना। ऐसे वाइब्रेशन को वाइब बोल देते हैं। तो वाइब्रेशन का मतलब है आपका क्या फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं आप। अब आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं होगी, आप मेरा मोबाइल नंबर मिलाना चाहते हैं, आप मेरा जो ही नंबर डायल करेंगे, आपका मोबाइल का वाइब्रेशन मेरे मोबाइल के वाइब्रेशन से कनेक्ट हो जाएगा। अब कनेक्ट होते हैं, मेरे पास आपका कॉल आ जाएगा ना। वही चीज़ हमारी उस चीज़ से, पर्टिकुलर चीज़ से, यूनिवर्स से हमारी वाइब्रेशन मैच होना चाहिए। तो ये एक पूरा साइंस है जो कि बहुत आसान है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी मैच करना पड़ती है आपको, इसे बोलते हैं वाइब। मतलब आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़िया होगा, फिर आप अल्फा स्टेज में होंगे, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बढ़िया होगा। मैं थोड़ा पानी पी लूँ? बिल्कुल, हाँ, आराम से कीजिए। तो चलिए इस पॉडकास्ट को एंड की तरफ लेके चलते हैं, और अभी तक हमने जितना भी डिस्कशन किया उसको समराइज करिए और उसको ऑडियंस को बताइए कि किस तरह से उसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। देखिए शुभम भाई, मेन चीज़ ये है कि फ़ायदा होना चाहिए। फ़ायदा होना चाहिए, राइट। हमारी बात का ऑडियंस को फ़ायदा होना चाहिए, बिल्कुल। तो मेन चीज़ ये है कि हमें जो भी चाहिए उसको मैनिफेस्ट कैसे करें, उसको ज़िंदगी में कैसे लाएं। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, आप राइट डाउन करो, लिखो जो चाहिए वो, ठीक है। उसको लिखना है, बढ़िया स्क्रिप्ट बनाओ, उसकी अच्छी वाली स्क्रिप्ट बनाओ, शानदार वाली, ठीक है। उसको चेक कर लो एक दो बारी, उसका टाइम तय करो कि मुझे इसको कब कब बोलना है, पहले बता चुका हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। उसकी एक निश्चित जगह तय करो कि कहाँ बैठ के, ये कमरे के कौन से पार्ट में बैठ के आपने बोलना है, वहीं वो चीज़ को बोलना है, ठीक है। फिर मेन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो बता रहा हूँ आपको मैं, सबसे बेहतरीन चीज़ है, आप जब भी परमिशन बोलो उस समय आप सांस को अंदर खींचोगे, सांस को इनहेल करना है और सांस को होल्ड करना है, और सांस को रोक करके मन में उस अफर्मेशन को बोलना है। अच्छा, नाइस। फिर सांस छोड़ दो, फिर सांस खींचिए जोर से,
और सांस खींचते खींचते उस अफर्मेशन को फिर बोलिए, मन में बोलिए, सांस को होल्ड कीजिए, फिर सांस छोड़ दो। ऐसे आप उसको 4 बार 11 बार जो आपकी इच्छा हो, मिनिमम 4 बार तो आपको बोलना ही बोलना है। अच्छा। वो अफर्मेशन को बोलने का बेस्ट तरीका है सांस को खींचो, होल्ड करो, सांस को रोकना है। होता क्या है, जब आप सांस को खींच के रोकते हैं, होल्ड करते हैं, तो सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। ब्रेन की फ्रीक्वेंसी वहाँ पर आपकी जो है वो एक प्रकार से आपकी मैनिफेस्टेशन के लेवल पे आ जाती है, क्योंकि आपके थॉट बंद हो जाते हैं, विचार बंद हो जाते हैं। आपका दिमाग, आपका माइंड फैक्ट्री ऑफ थॉट्स होता है। हमारा दिमाग विचार पैदा करता है, इसकी फैक्ट्री है। हमारे कॉन्शियस माइंड का काम है विचार पैदा करना, ये विचार पैदा करता है। आपको आश्चर्य होगा, विचार ही बहुत आते हैं। 60 से 70 हज़ार थॉट्स पर डे, 24 घंटे में 60,000 से 70,000 थॉट्स आते हैं। तो जब आप सांस को खींच के होल्ड करोगे ना, उस समय आपका सब कॉन्शियस माइंड का काम है नेचुरल सांसें लेना, सांस छोड़ना, उसका अपना काम है। उसको हम ब्रेक कर देंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। अच्छा। तो ब्रेन सोचना बंद कर देगा, वो कहेगा कि यार क्या हुआ, मतलब वो कंफ्यूज हो जाएगा उस समय। उस कंफ्यूजन की स्टेट में उससे कुछ मांग लो, उसको बोल दो मुझे ये चाहिए, तो दे देगा। क्यों दे देगा? क्योंकि अभी वो फंसा हुआ है, उसको ज़रूरत है आपकी, क्योंकि आप सांस को रोक लिए। तो आपका सब कॉन्शियस माइंड कन्फ्यूज हो गया, हुआ कि मेरी सांसें कैसे रुक गई। तो मेन चीज़ ये है, सांस को होल्ड करके फिर अफर्मेशन बोलो। आप जब भी अफर्मेशन बोलो, सांस को होल्ड कर लो। उससे क्या होगा, आपका सब कॉन्शियस माइंड की जो रिदम है वो टूट जाएगी। हृदय को धड़काना है, फेफड़ों से हवा लेना है या बॉडी से हवा लेना है, खून का फ्लो करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये ऑटोमेटिक हमेशा होती है। जब हम पैदा हुए थे, जब दुनिया से जाएंगे, तब तक ये चीज़ चलेगी। ये ऑटोमेटिक होती है। सब कॉन्शियस माइंड का एक काम है, ये ऑटोमेटिक है, ये अपने आप होता है। अब आप सांसों को रोक लोगे तो सब कॉन्शियस माइंड एकदम से स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। उस समय उस कंफ्यूज सब कॉन्शियस माइंड को कमांड दे दो कि ये चाहिए मुझे, तो वो बीज की तरह डल जाएगा अंदर। अच्छा। वो लाइफ में आपका मैनिफेस्ट हो जाएगा। ये मैनिफेस्टेशन का बेस्ट टेक्निक होता है कि आप जो भी अफर्मेशन है वो लिख के याद कर लो। आपको छोटा अफर्मेशन होना चाहिए, ज़्यादा लंबा जरूरत नहीं है। जो चाहिए वो छोटा सा, जो भी चाहिए मुझे महीने के 10,000 रुपये, मुझे महीने के 20,000 रुपये, तो आप लंबी सांस खींच के मन में, जब मैं तो बोल रहा हूँ, मन में सोच लो और मुझसे बोल लो। उस समय मन में बोलना है, मुंह में नहीं बोलना है कि मुझे 20,000 महीने के चाहिए, मुझे 30,000 महीने के चाहिए, मुझे अच्छी हेल्थ, जो भी चाहिए। एक बारी में एक विश, एक बारी में एक विश, क्योंकि आपको सांस को होल्ड करके मन में सोचना है। तो जब भी अफर्मेशन करें, जब भी आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो सांस को होल्ड करेंगे। इसके पीछे पूरी साइंस है। वो पूरी साइंस के आपको कम से कम 10 पॉडकास्ट बनाने पड़ेंगे। अच्छा। इसको स्वर विज्ञान बोलते हैं। सांसों का विज्ञान है पूरा। अच्छा। ठीक है, मगर अभी मैं इतना ही कर रहा हूँ कि सबको माइंड कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा मान लो आप। बस इसके पीछे पूरी साइंस है, एक अच्छा। पूरा विज्ञान है, उसको बोलते हैं स्वर विज्ञान। और लॉर्ड शिवा ने ये विज्ञान माता पार्वती को सुनाया था। अच्छा। स्वर विज्ञान। तो इसमें पूरा सर्वोदय एक शास्त्र है हमारा पूरा। ठीक है, उसमें आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। अगर एक पॉडकास्ट आप करते हैं इस पर, तो मज़ा आ जाएगा ऑडियंस को। तो अभी तो मैं उस पर स्वर विज्ञान में बात नहीं करूँगा कि कौन सा स्वर है, कौन सा चल रहा है। इतना ही कहूँगा कि आप सांसों को होल्ड करो, होल्ड करके मैनिफेस्ट करो, पक्का 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 होगा। एक बात और बता दूँ गाइस, अगर आपको स्वर विज्ञान पर पॉडकास्ट चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर से बताना, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट स्वर विज्ञान पर ज़रूर से लेके आएंगे। जब आपने अपने ऑडियंस को बता ही दिया है, तो ये बाकी चीज़ें हम जो सीक्रेट है वो नेक्स्ट पॉडकास्ट में रिवील करेंगे। फिलहाल इतना ही रहने दीजिए कि आपकी हर इच्छा पूरी हो सकती है। नथिंग इज इम्पॉसिबल। पर उसके लिए आपको काबिल बनना पड़ेगा, और आप क्या हैं वही आपको मिलेगा। तो हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता, हर व्यक्ति कुछ न कुछ बढ़िया कर सकता है। तो आप ये पता लगाओ कि आप किस में बढ़िया हो, आप क्या हो, वही आपको मिलेगा। क्या मैनिफेस्टेशन से रिलेशनशिप को भी बेटर किया जा सकता है? क्योंकि मेरे ऑडियंस में से कुछ लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आए थे इंस्टाग्राम पर कि उनके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, तो वो किस तरह से मैनिफेस्ट करके अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं? देखो, ऐसा होता है, हर आदमी का एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमसे मैच नहीं करता है।
और कुछ का अपोजिट होता है, कुछ का केवल थोड़ा सा ही मतभेद होता है। तो हम 100 के 100 लोगों के साथ में रिलेशन मेंटेन नहीं कर सकते हैं। अच्छा। कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिनको थोड़ा झुक के, थोड़ा समझदारी से, कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज करके सुधारा जा सकता है। अच्छा। उनको जरूर सुधारना चाहिए। कुछ ऐसे होते हैं थोड़े हार्ड होते हैं, उन पर थोड़ी मेहनत करेंगे, थोड़ा अपन झुकेंगे, थोड़ा टेक्निक यूज करेंगे तो उनको भी सुधारा जा सकता है। मगर 5 से 10% रिलेशन ऐसे होते हैं, उन रिलेशन को ब्रेक कर देना चाहिए, मोबाइल से नंबर डिलीट कर देना चाहिए और उनको भूल जाना चाहिए, क्योंकि उन रिलेशन के चक्कर में पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। ठीक है ना। इतना ज़रूर है, ये तय कर लो पहले कि आपको किन लोगों के साथ में रहना आपकी मजबूरी है। भाई इनके साथ तो रहना ही पड़ेगा। जैसे आपकी मम्मी है और वो आपकी माँ है, आपकी पत्नी है, वो आपकी पत्नी है, शादी हुई है आपकी, ठीक है ना, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपके पापा है, या आपका मालिक है, जहाँ आपकी नौकरी मजबूरी है रहना। तो ये तय कर लो, ये 100 लोग हैं, इनमें से 20 लोग ऐसे हैं या 10 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मुझे रहना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तय कर लो कि यहाँ रहना ही है। अब ये तय हो गया, इनके साथ रहना ही है, रिलेशन मेंटेन करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर उनकी केवल अच्छाइयाँ देखो, उनकी बुराई देखना ही नहीं है। आपकी पत्नी में 99 बुराई है, एक अच्छाई होगी ना, केवल एक अच्छाई देखना शुरू करो, 99 बुराई देखना बंद कर दो, रिलेशन बढ़िया हो जाएंगे। नहीं तो फिर पत्नी को छोड़ के तलाक ले लो, अगर आप नहीं देख सकते अच्छाई तो, क्योंकि ज़िंदगी पर आप बर्बाद हो जाएंगे, दुखी रहेंगे और वो ज़िंदगी खराब हो जाएगी। किसी व्यक्ति की भी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति के साथ रिलेशन बना के रख सके। कई बार ऐसा होता है कि गलत ओरा वाले लोग आज साथ में आ जाते हैं, जिनकी कभी बॉन्डिंग नहीं हो सकती। तो रिलेशन को कभी ज़बरदस्ती नहीं निभाना चाहिए। तो स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण है, आज सबसे बड़ा कारण है स्ट्रेस का रिलेशनशिप। हम उसको निभाने की कोशिश करते हैं। वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना हो नामुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देके छोड़ना बेहतर। तो कुछ रिलेशन को छोड़ना बेस्ट होता है। जब कोई माथापच्ची का रिलेशन हो, रोज़ रोज़ माथापच्ची होती है, दुख करता है, परेशानी करता है, अंत तक प्रयास करके देख लो, उसके बाद मोबाइल से नंबर डिलीट कर दो और रिलेशन को ब्रेक कर दो। मगर ये ध्यान रखो, ये आपको तय करना पड़ेगा कि कौन से रिश्ते हैं जिनके साथ रहना ही रहना है। उनको तो फिर आपको अच्छाइयाँ देखनी पड़ेगी। अब एक भी अच्छाई नहीं है, पूरी बुराई है, तो ब्रेक द रिलेशन। बोले वो फादर ही हो। हमारी हिस्ट्री में कई लोग हैं, फादर रिलेशन लोगों ने ब्रेक किए थे। भक्त प्रहलाद का एग्जाम्पल है, फादर रिलेशन ब्रेक किए थे भक्त प्रहलाद ने, और रिलेशन के लिए रावण से युद्ध कर लिया था भगवान राम ने। तो ये देखो, अगर अच्छाइयाँ है तो केवल अच्छाइयाँ देखो, बुराइयाँ मत देखो, रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे। दूसरा, रिलेशन अच्छा करना है तो रिलेशन में जो आपका लव होता है ना, वो सेल्फलेस लव होता है। उसमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। लव आज़ादी देता है। अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं ना, उस पर बंदिश नहीं होनी चाहिए, केवल आज़ादी होनी चाहिए। उस पर टोका टोकी नहीं होनी चाहिए, केवल आज़ादी होनी चाहिए। अगर आप सच्चा प्यार करते हैं तो आज़ादी देते हैं। उसमें शंका नहीं होनी चाहिए, उस पर डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, उस पर केवल प्रेम होना चाहिए। सच्चा प्यार होता है ना, तो पत्थर में पिघल जाता है। मगर आप केवल अपेक्षा कर रहे हो, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए, मुझे कुछ मिल जाए। लेना नहीं, केवल देना है। दो, प्यार में केवल दो 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 दो। अपने प्यार के लिए लुट जाओ तो प्यार आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा था कि जो आजकल की न्यू जनरेशन वाले लोग हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो अपने 20-21 की उम्र में ही बहुत ज़्यादा अमीर बनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रिच बनना चाहते हैं। तो वो किस तरह से कर सकते हैं? बिल्कुल बन सकते हैं, ऐसी बात थोड़ी कि रिच नहीं बन सकते हैं। हर व्यक्ति को धनवान बनने का अधिकार है और हर व्यक्ति धनवान बन सकता है, परंतु हर व्यक्ति जो है किसी न किसी काम के लिए बना है। अब वो व्यक्ति जो धनवान बनना चाहता है, उसका स्किल क्या डेवलप करने की उसके अंदर कैपेसिटी है, उसका इंटरेस्ट क्या उसका प्रोफेशन बन सकता है, उसका इंटरेस्ट प्रोफेशन ऐसा है जो लोगों की कोई समस्या का समाधान कर सकता है, क्या उसकी मार्केट में डिमांड है। अगर वो व्यक्ति की स्किल, उसका खुद का अपना पोटेंशियल, उसकी कैलिबर, उसकी कैपेसिटी है, तो उसका अधिकार है सपने देखने का और पैसे वाला बनने का। और किसी और को पैसे वाला बनते हुए देख के अगर आप उसके पीछे जाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे।
वो जो आदमी पैसे वाला बना है आज तक, वो यूथ, उसको देख के आप मोटिवेट हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। कॉपी नहीं करना है, उसको देख के अपने अंदर सर्च करो, इंट्रोस्पेक्ट करो कि ये आदमी पैसे वाला बना है, इसने ऐसा क्या किया, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं पैसे वाला बन जाऊँ। तो हर व्यक्ति पैसे वाला बने, ये जरूरी नहीं है। कुछ लोगों में नहीं होता, कुछ लोगों को स्वीकार कर लेना चाहिए, जो है उसमें स्वीकार करके संतुष्ट रहना चाहिए, अच्छे के लिए प्रयास करना चाहिए, डिससेटिस्फाइड कभी नहीं होना चाहिए, असंतुष्ट कभी नहीं होना चाहिए। अगर आप असंतुष्ट बन के पैसे वाला बनना चाहेंगे तो कभी नहीं बन पाएंगे। सेटिस्फाई रहो, प्रयास करते रहो, सेटिस्फाइड रहो, प्रयास करते रहो, अपनी स्किल डेवलप करते रहो, ज़माने के हिसाब से अपनी स्किल बढ़ाते रहो, अपने चेंज करते रहो, और अपना जो आवा मंडल है अपना जो स्ट्रॉन्ग करते रहो अपने, और जो आपके जो चीज़ें आपको आगे बढ़ाने में मदद करती है, लर्निंग जो भी है वो बढ़ाते रहो। तो अधिकार सबको है, मगर ध्यान रखना भूख नहीं होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए। भूख से एक और तड़प होनी चाहिए, केवल तड़प होनी चाहिए, भूख नहीं होनी चाहिए, तड़प होनी चाहिए। भूख से एक और क्वेश्चन आता है कि आजकल के जो यंग जनरेशन वाले लोग हैं 20-21 वाले, तो उनको अपने खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होता है। वो लाइक फास्ट फूड जैसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। तो वो इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल में कर सकते हैं? देखो ऐसा है, खाना पीना है, वो पीने में आप बुरी चीज़ को ले लो, कोई भी एडिक्शन है, शराब का ले लो आप, या कोई एडिक्शन है, बहुत सारे जो कितनी चीज़ें सब जानते हैं, उसमें और खाने के एडिक्शन में कोई फ़र्क नहीं है। इसको फूड एडिक्शन बोलते हैं। अच्छा। आपकी जो टेस्ट बर्ड होती है ना, वो एडिक्टेड हो जाती है, आपका ब्रेन एडिक्टेड हो जाता है। जैसे शराब की लत होती है ना, वैसे ही खाने की लत होती है। हम कोई चीज़ टेस्टी खाएंगे ना तो वो लत बढ़ती जाती है। प्लस हम जो फास्ट फूड खाते हैं, इस खाने में कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट मिलाते हैं लोग, ऐसा उसमें मसाले डालते हैं कि वो नशा की तरह हो जाता है। मतलब जैसे नशा होता है ना किसी चीज़ का, उस तरह से उसका नशा हो जाता है। तो ये लोग, इनका व्यापार है, ये लोग ऐसा करते हैं, इसलिए वो एडिक्टेड हो जाते हैं। उसमें कुछ ऐसे चीज़ें डाल देते हैं, ये कई चाय वाले फेमस होते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीज़ मिला देते हैं वो, तो चाय आदमी वही जाके पीता है, और चाय से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो पहला तो ये कारण होता है। दूसरा, व्यक्ति का जो है ना वो कंट्रोल नहीं होता, सेल्फ कंट्रोल खाने पीने के ऊपर। वो चाहता है हेल्दी रहना, मगर उसके अंदर विल पावर नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो ये तो कंट्रोल करना पड़ेगा। देखो ये टंग्स है, ये तो आजकल हर आदमी खा रहा है, आपका ग्रुप है सब खा रहा है, तो आपकी भी इच्छा कर जाती है। तो इसके लिए तो पूरा एक खाने के ऊपर फूड एडिक्शन पे पूरा वीडियो बनाना पड़ेगा आपको। इसमें अब जवाब नहीं दिया जा सकता कि फूड एडिक्शन कैसे छोड़ा जा सकता है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पर पूरा एक पॉडकास्ट बन सकता है कि फूड एडिक्शन कैसे छोड़ा जा सकता है। भाई इतना ज़रूर है, जो आप खा रहे हैं वो जहर खा रहे हैं, इतना कह सकता हूँ। ये आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखता है, केवल आपकी टेस्ट के लिए आप खा रहे हैं, गट के लिए नहीं खा रहे हैं। गट में आपके 2.5 किलो बैक्टीरिया होते हैं जिनका भोजन नहीं है। ये आपके फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं गट के अंदर, गट फीलिंग बोलते हैं। सेकंड ब्रेन है आपका इधर, सेकंड ब्रेन, उसका भोजन है रो फूड, और हम खाते हैं फास्ट फूड, उसका भोजन नहीं है। ये तो हमारे अनफ्रेंडली बैक्टीरिया जो उसके दुश्मन है, उनका भोजन है, वो ग्रो कर जाते हैं, इसलिए पेट की बीमारियां हो रही है, और इसलिए हमारा ब्रेन हैंग हो गया। क्योंकि जब सेकंड ब्रेन खराब हो जाता है तो फर्स्ट ब्रेन अपना खराब हो जाएगा। इधर हमारा सेकंड ब्रेन है, इसलिए फीलिंग आती है गट से, इसको बोलते हैं गट फीलिंग। और गट में बैक्टीरिया होते हैं जिनका अपना ब्रेन होता है, जिनके पास में, उनको पूछने की जरूरत नहीं है ब्रेन से, वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। तो इधर जब आप खाएंगे तो जो अनफ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं ना, वो शक्तिशाली हो जाते हैं, फिर अपना खाना मांगते हैं आपसे। तो उनका खाने की आपको सप्लाई करनी पड़ती है, और आपका टंग खाएगी, वो दोनों खाएंगे, और फिर आदमी एडिक्टेड होता चला जाएगा और बीमार होता चला जाएगा, मोटा हो जाएगा, दुनिया भर की बीमारियां हो जाएगी। बहुत लंबी चीज़ें हैं, और हम इस पे दोबारा कभी बहुत बात करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिली। इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे विराम देते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे हम फिर से डॉक्टर शंभू शर्मा को हम पॉडकास्ट पर इन्वाइट करेंगे, और आपका अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में उसको ज़रूर से कवर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट।